दोस्तों इंडिया अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए काफी तेज रफ्तार में काम कर रहा है। बीते कुछ सालों के अगर प्रयासों को देखा जाए तो इस दरमियान नए एयरक्राफ्टों को खरीदने से शुरू करके नए टेंडर को जारी किया गया है। इवन इंडिजीनियस तरीके को भी अपनाते हुए बेड़े के लिए 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का भी निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट है इसे भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और मॉडर्नाइजेशन के इस दरमियान एक ऐसा खबर खुल के आगे आ रहा है जिसके द्वारा दावा किया जा रहा है कि इंडिया अपने बेड़े में एशिया के सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्टों को जोड़ने के लिए काम कर रहा है। और एक तरीके से कहे तो एशिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्टों को लेके इंडिया के तरफ से अपने काम को शुरू कर दिया गया। और दोस्तों हैरानी का बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट ना राफेल है, ना ही AMCA और ना ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया किस तरीके से अपने बेड़े में एशिया के सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्टों को जोड़ने की तरफ काम को आगे बढ़ा रहा है और कैसे ये एयरक्राफ्ट एशिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट बनेगा। तो डिटेल में इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर प्लान के मुताबिक जहां पे इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस मार्क 2 मतलब 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट साल 2027 के बाद ही मिलेगा, तो वहीं पे 5th जनरेशन के AMCA फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर हाल ही में जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक शायद पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को अगले दशक ही मिले। MRFA टेंडर को लेकर जहां पे अनिश्चितता बना हुआ है कि इस टेंडर के अंतर्गत किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स आगे बढ़ेगा और कब तक ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो सकेगा, तो वहीं पे दोस्तों बताया जा रहा है कि इन सभी एयरक्राफ्टों से पहले इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में एशिया के सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट जुड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुपर सुखोई प्रोजेक्ट में अपना काम शुरू कर दिया गया है और आने वाले 2 सालों के अंदर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन के साथ साथ कई तरीके के नए टेक्नोलॉजी के टेस्ट भी शुरू कर दिया जाएगा। इन टेक्नोलॉजीज में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, नया एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, फ्लाई बाय वायर सिस्टम से शुरू करके एयरक्राफ्टों के नया जैमर टेक्नोलॉजी तक शामिल रहेगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो साल 2022 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए एक मेमोरेबल ईयर इसलिए भी है क्योंकि इसी साल ये जो इंडियन एयरफोर्स के हैवी ड्यूटी फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स में 20 साल कंप्लीट किया। आज से 20 साल पहले मतलब सितंबर 27 साल 2002 के दिन ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया था और संभावित इसी कारण इसी साल से ही सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर फोकस को अतिरिक्त किया गया है और एयरक्राफ्टों के नए इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्टों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार उसके डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इसके टेस्ट भी शुरू हो सकता है। दोस्तों सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट संपूर्ण करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट के रूप में एयरक्राफ्ट तैयार होकर आगे आएगा, असल में वो एयरक्राफ्ट एशिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट इसीलिए भी बनेगा क्योंकि ये जो चाइना के J-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है इससे कई गुना एडवांस और कई गुना अधिक ताकतवर होगा। हालांकि J-16 एयरक्राफ्टों को फिलहाल अगर देखा जाए तो ये फिलहाल के कंडीशन में भी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के बराबर का नहीं है। दोस्तों सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को नेटो देशों के द्वारा फ्लैंकर एज कोड नाम दिया गया है और ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे स्पेशली इंडिया के लिए सुखोई 30 एयरक्राफ्ट मतलब रशिया के सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के बेस पे बनाया गया है। इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया के सुखोई कॉर्पोरेशन के द्वारा ज्वाइंटली किया गया है। और दोस्तों एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये रशिया के सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के जैसे नहीं है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के बदलाव किया गया है और एयरक्राफ्टों में रशिया के एवियोनिक्स के जगह में कई तरीके के अन्य देशों के एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि फ्रांस, इजराइल, इवन इंडिया के एवियोनिक्स और इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल इन एयरक्राफ्टों में बड़े मात्रा में हुआ है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से कई सारे एक्सपर्टों की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को फ्लैंकर फैमिली के सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में भी दर्शाया जाता है और इन एयरक्राफ्टों को रशिया के सुखोई सीरीज के सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों के बराबर एयरक्राफ्ट के रूप में भी बताया जाता है। दोस्तों सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में N011M पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है जो बेसिकली रशियन ओरिजिन रडार है जिसका मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज करीब 400 किलोमीटर है, जबकि इसके मैक्सिमम ट्रैकिंग डिस्टेंस करीब 200 किलोमीटर है। दोस्तों ये जो रडार है ये हवा में एक साथ 15 टारगेटों को जहां पे ट्रैक कर सकता है तो वहीं पे एक साथ अधिकतम 4 टारगेटों को ही निशाना बना सकता है। एयरक्राफ्टों के रडार को अगर देखा जाए तो ये साल 2002 के सिचुएशन के मुताबिक उस दरमियान के सबसे ताकतवर तरीन और सबसे एडवांस तरीन रडार तो था, लेकिन साल 2022 के कंडीशन के मुताबिक ये उतना एडवांस नहीं है। ओरिजिनली सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसमें रशिया के जूक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाना था, लेकिन भारत की तरफ से रिसेंट के जो सालों में सेल्फ रिलायंस और इंडिजिनाइजेशन को फोकस में लाया गया है उसके बाद इस इरादे को दरकिनार किया गया है और अब भारत अपने खुद के रडारों का इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान रखना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 272 के आसपास सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को खरीदा गया और ऐसे में इसमें इंपोर्टेड रडार लगाने का मतलब है कि ये जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है इसका कॉस्ट भी बढ़ेगा और इसे
इसे भी देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के तरफ से स्वदेशी रडारों को इस्तेमाल करने का इरादा जताया गया। और दोस्तों नया रडार के डेवलपमेंट को लेकर अधिकारियों का कहना है कि ये जो रडार है ये साल 2024 तक संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और उस दरमियान ही रडारों को लेकर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट में टेस्ट का प्लान भी बनाया गया है। आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रडार के डेवलपमेंट और उसके टेस्ट को लेकर साल 2026 के डेडलाइन का भी जिक्र किया गया है, मतलब उतने तक टेस्ट और डेवलपमेंट संपूर्ण कर लेना पड़ेगा। दोस्तों नया रडार बेसिकली तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किए जाने वाले उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार के बेस पे ही होगा। और दोस्तों ये जो रडार है ये ऑलरेडी तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप हो चुका है और कई दौर के टेस्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुका है। इन रडारों को उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार कहा जाता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो 73 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है इनमें करीब 60 एयरक्राफ्टों में इन रडारों का ही इस्तेमाल किया जाना है। तेजस एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किया गया ये जो रडार है ये एक साथ 100 टारगेटों को साइमल्टेनियसली जहां पे ट्रैक कर सकता है तो वहीं पे 6 टारगेटों को एक ही साथ एंगेज भी कर सकता है। रडार में करीबन 780 TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है जिसके सहारे ये 152 किलोमीटर के टारगेटिंग रेंज में 0.5 मीटर स्क्वायर के छोटे रडार क्रॉस सेक्शन वाले इवन मतलब स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार में 18 मॉडल्स है जिसके सहारे ये एयर टू एयर, एयर टू सी, इवन एयर टू ग्राउंड रोल को भी अंजाम दे सकता है। और दोस्तों एग्जैक्टली इन रडारों को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में नहीं लगाया जाएगा बल्कि इसके बेस पे और एक स्केल अप वर्जन को तैयार किया जाएगा जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तेजस एयरक्राफ्टों के लिए बनाया गया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार असल में छोटे आकार का रडार है क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट भी अपने आप में काफी आकार में छोटा है जबकि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट काफी बड़े आकार का एयरक्राफ्ट है। इस वजह से इसमें अधिक TR मॉड्यूल के साथ बड़े रडार को तैनात किया जा सकता है। तो फिलहाल के जनरेशन के एयरक्राफ्टों में रडार सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि जितने लंबे दूरी से जितने छोटे आकार के एयरक्राफ्टों को रडार ट्रैक कर सकता है एयरक्राफ्टों के लड़ाई में उस एयरक्राफ्ट के जीतने का संभावना भी अधिक होता है। ऊपर से अगर देखा जाए तो इंडिजिनियस रडार लगाने की वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है ये अब अधिक मात्रा में इंडिजिनियस हथियारों से लैस हो सकेगा और इसके लिए भारत को रशिया से और किसी भी तरीके का अनुमति भी लेना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में केवल मात्र नए रडारों को ही नहीं लगाया जाएगा बल्कि इसके अलावा एयरक्राफ्टों में जो अपग्रेडेशन किया जाएगा उसके अंतर्गत एयरक्राफ्टों में और भी इक्विपमेंट लगाया जाना है जैसे कि एयरक्राफ्टों के नया एवियोनिक्स, कॉकपिट में इस्तेमाल होने वाले कई तरीके के नए इक्विपमेंट, इवन बताया ये भी जा रहा है कि नया टेक्नोलॉजी का कॉकपिट लेआउट भी बनाया जाएगा जिसमें वॉइस कंट्रोल, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल, टच स्क्रीन डिवाइसेस भी होगा जिससे कि पायलटों के ऊपर से जो प्रेशर है वो घटेगा और पायलट को अधिकतम फोकस दुश्मन के एयरक्राफ्टों के ऊपर रखने में भी मदद मिलेगा। एयरक्राफ्टों में नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी लगाया जाएगा जो एयरक्राफ्टों को दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में भी और मजबूत बना सकेगा। इसके अलावा एयरक्राफ्टों के जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम है उसमें भी बदलाव लाया जाएगा और नया फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी लगाया जा सकता है। हालांकि एयरक्राफ्टों के जैमिंग कैपेबिलिटी को भी बढ़ाने के लिए इसमें नया जैमिंग पॉड्स को भी जोड़ा जाएगा। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के जो हथियारों के पैकेज है उसे भी बदलने का तैयारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें भारत अब नए स्वदेशी हथियार जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, स्वदेशी बॉम्ब्स को लगाने के साथ साथ कुछ वेस्टर्न हथियारों को भी लगाने का तैयारी कर रहा है जिनमें फ्रेंच मेड मिसाइल से शुरू करके इजरायली मेड मिसाइल भी शामिल होगा। हालांकि यह भी खबर है कि इंडिया स्वदेशी डेवलप किए जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में तैनात कर सकता है जो कि एक तरीके से कहे तो इन एयरक्राफ्टों को एशिया के सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों में परिवर्तित करेगा। वहीं पे दोस्तों अगर देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइलों को कैरी कर सकता है और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में शायद ही आप लोगों को बताने का आवश्यकता पड़ेगा क्योंकि यह दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन क्रूज मिसाइल है। हालांकि दोस्तों सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है इसे लेकर जो हाल ही में खबर आया है उसके मुताबिक पहले बैच के अंतर्गत करीबन 84 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया जाएगा और इसके लिए 4 से 5 साल के समय लगेगा और उसके बाद ही इन एयरक्राफ्टों को संपूर्ण अपग्रेड किया जाना संभव हो पाएगा और उसके बाद शायद इंडियन एयरफोर्स के बाकी बचे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी एक फेज मैनर के अंतर्गत अपग्रेड करके सुपर सुखोई में कन्वर्ट किया जाए। हालांकि अभी भी सवाल बना हुआ है कि इन एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में एयरक्राफ्टों के जो इंजन है उसे किस तरीके से बदला जाएगा, मतलब इसमें फिलहाल जो रशियन इंजन इस्तेमाल हो रहा है उसके जगह में क्या कोई नया रशियन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा या भारत की तरफ से कोई ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढा जा सकता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में रशियन इंजन के अलावा भारत किसी अन्य देश के इंजन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि भारत को शायद किसी अन्य देश के इंजनों को इस्तेमाल करने का आवश्यकता ना पड़े क्योंकि भारत खुद के स्वदेशी इंजनों को भी इसमें इस्तेमाल कर सकता है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट में स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के बेस पे बनाए जाने वाला ऑफ स्केल वर्जन मतलब 130 से 140 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का इस्तेमाल भारत कर सकता है। फिलहाल 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर भारत कुछ विदेशी कंपनियों के साथ
बातचीत कर रहा है, जो बेसिकली AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन के रूप में डेवलप तो किया जाएगा, लेकिन उसके टेक्नोलॉजी भारत इस्तेमाल करके और भी इंजनों का डेवलपमेंट करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।